सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकालिये नमो नमः। वेद वेदांग विद्यास्था नेभ्यः एव च अंजनानंदनं वीरं जानकी शोक विनाशनम् कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देव। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। चलिए आप सभी कथा श्रवण से पहले अपने अंतःकरण की पवित्रता के लिए, चित्त की शुद्धता के लिए भगवान का पावन चरित्र हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं। हम श्रद्धा पूर्वक भगवान के पावन चरित्र को सुन सकें, इतनी शक्ति इतनी सामर्थ्य हम में आ जाए, इस भाव से एक बार भगवान बांके बिहारी जी की आलादनी शक्ति श्री राधा जी के पावन चरण में आप सभी निवेदन करेंगे। आप सबके हाथ से ताली बजे, आप सबको प्रेम से गाना है। मन भूल मती जइयो राधा रानी के शरण, मन भूल मती जइयो राधा, मन भूल जनी जइयो राधा रानी के शरण, मन भूल जनी जइयो राधा रानी के शरण, राधा रानी के चरण, महारानी के शरण,
ताली का आवाज यह तक आना चाहिए। ताली कैसे बजाने देखो। जय हो। राधा राधा रटते सब बाधा मिट जाए। राधा राधा रटते सब बाधा मिट जाए। राधा राधा रटते सब बाधा मिट जाए। गाइए। राधा रटते सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा नाम लेत छूट जाए। कोटि जन्म के आपदा नाम लेत छूट जाए। ओ मन भूल मती जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मती जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल जनी जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल जनी जइयो राधा। जय श्री राधे। जय हो। राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या किन्ह। राधा तू बड़ भागनी। तपस्या की राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या किन्ह। राधा तू बड़ भागनी। तपस्या की तीन लोक तारण तरण सो तेरो आधीन। तीन लोक हो मन भूल मती जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मती मन भूल जनी जइयो राधा रानी के चरण। जय श्री राधे। जय हो। जय श्री राधे। धीमी धीमी तालियों की सेवा करते हुए श्री राधा जी के पावन क्षण में आप सबको निवेदन करना है। वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोय। वृंदावन के वृक्ष का वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोय। वृंदावन के वृक्ष का डाल डाल और पात पात में राधा राधा होय। डाल डाल और एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मन भूल जनी जइयो राधा रानी के
भूल जनी जइयो राधा हो मन भूल जनी जइयो राधा रानी के चरण मन भूल जनी जइयो राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा मन भूल मती जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मन भूल मती जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मती जइयो राधा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गाइए सभी प्रेम से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण सभी गाएंगे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण दोनों हाथ ऊपर करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो
श्री भागवत भगवान की, जय श्री बांके बिहारी लाल की, जय उमा महेश्वर भगवान की, जय श्री सीताराम जी महाराज की, जय अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की, जय ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, जय कोटेना पावन धाम की, जय चतुर्भुज श्री कट्टी पावन धाम की, जय सब संतन की, जय सब भक्तन की, जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम आदरणीय भागवत मंच में विराजमान सभी संत समाज, भगवती माताओं, भगवान स्वरूप छोटे छोटे बालक वृंद, आज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव जी के पुण्य सूक्ष्म सानिध्य में उनके आशीर्वाद से हमारे आदरणीय श्री विदेशी राम जी, श्रीमती राधा बाई साहू, तेज राम जी, गीता बाई साहू, परदेसी राम जी, राम कुमार साहू और पूरे ग्रामवासियों के सहयोग से इस दिव्य कार्यक्रम का आज प्रथम दिवस है। आप सबने इस पुनीत कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना समय सहयोग समर्पित किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भागवत जी का आशीर्वाद आप सबके साथ, आप सबके परिवार में सदैव बना रहे। श्री भागवत भगवान की कृपा से आप सबके परिवार में सुमति समृद्धि आवे और इसी तरह भगवान के पावन चरित्रों का गुणगान करते करते आप सबका, हम सबका जीवन व्यतीत हो। इसी भाव को लेकर के आओ, भगवत कृपा से प्राप्त आज के इस समय का हम सब मिलकर सदुपयोग करें। बोलो बांके बिहारी लाल की। एक बार आवाज के साथ बोलना है, राधे राधे। वैसे आज आप सबके मैं बहुत कम समय लूं। आज भागवत कथा काबर सुनना चाहिए तेला मैं आप सबके सामने रखे एक प्रयास करूं। जेला भागवत जी में कथा के महत्व तो बोलेगे, कथा महत्तम, कथा की विशेषता, कथा के महत्व माने कथा की विशेषता। हम जो भागवत जी ला 7 दिन समय देवत हन, ओकर से हमला फायदा का होही, माने आज हमारा लाभ ला सुनना है। लाभ फायदा का है तेला। कथा सुने के पहले फायदा काबर सुनना जरूरी है? कथा सुने के पहले फायदा, दवाई ला खाए के पहली दवाई के फायदा जानना। दवाई खाए के पहले डॉक्टर बता दी नहीं ये दवाई खाबे नहीं, तुरंत शरीर में फैलते और शक्ति आ जाते। दवाई खाबे तब कबे लागते सही मावत का के बरोबर। फायदा जानत रहे तब दवाई है ज्यादा असर करते कहा था, और फायदा नहीं जाना था ना तो दवाई कम असर करते। फायदा जान के दवाई खाना चाहिए। वैसने भागवत कथा हम 7 दिन सुनबो ना तो में हमला फायदा का है तेला जानना जरूरी है। और जब फायदा जान के सुनबो तब लगन से सुनबो, चित्त लगा के सुनबो। जैसे उदाहरण के लिए जे काम में ज्यादा फायदा रहते ना ते काम ला आदमी लगन से करते नहीं, और जे काम में इनकम कम है तेला है डारा मारे असन करते हो काम ला। जे खेत में कम धान होते जाना था ना भाटा है कि ते में 10 घाव सोची नींदवाए बर का ठिकाना पानी का जी झांक दी था। फायदा कम होते ते में ते कामला हम कम लगन से करथन, और जे काम में ज्यादा फायदा है बाहर ना रहे पता पानी कमी नहीं थी। हाँ रोज जा पहुंचे ठोकर ही हाँ एको कन बीच में आड़ मत पड़े कि नहीं। तो हर व्यक्ति के भाव हरे, हर व्यक्ति के ये सोच हरे कि जे में ज्यादा फायदा होते वो काम लो लगन से करते। तो हम 7 दिन जो कथा सुनबो में हमला फायदा का होही एला आज जानना है। कथा से लाभ, कथा से फायदा, बोला कथे भागवत जी में कथा के महत्व, कथा महत्तम, कथा के महत्व, कथा महत्तम आज हमला सुनना है। एकदम साधारणतः बात है। हम जे चीज के महत्व जानथन, जे वस्तु के हम महत्व जानथन, ओकर कदर करथन, ओकर इज्जत करथन, ओकर सम्मान करथन। जैसे उदाहरण के लिए इहे एक आध जन साधु पहुंच जाए, वैसे साधु बहुत जन आगे है, पर दूसरा टाइप के साधु कहा तो कैसे दूसरा टाइप के चमत्कारी
एक घाव ऐसे हाथ लहलाए नहीं तो नोट नहीं गड्डी गिरे, गड्डी 500 वाला। ऐसने का जन चमत्कारी साधु आ जाए भीतरी में, तब हो उठ के पाँव नहीं परो, आप मैं जाना था उठ के पाँव नहीं परो का बर ऐसने सिर कट्टी में कतको आवत हो जावत हो ही कोनो तन ले और कोनो आग बता दिस तब वो महाराज ही नहीं एक घाव हाथ लहलाथे 500 वाला गड्डी गिरथे, बैठे रहो ही करा ढोकर ढोकर के पाँव पर हो, एक घाव हला दे दादा, एक घाव हला दे महाराज। पाप चमत्कार ला नमस्कार का पाँव पर न शुरू हो जाइयो कर, पहली आप ओकर प्रणाम नहीं करत रहे, लेकिन आप ढोकर ढोकर के पाँव पर हो न्योता देवत हो। हमारे घर पंचरण कमल के धोरल झर रहो महाराज, वो न्योता का पर परत है 500 गिरते थे कर सकती 500 गड्डी, ओकर प्रभाव नहीं जानत रहे तब न्योता नहीं देते रहे, लेकिन प्रभाव जाने तब ओकर सम्मान प्रारंभ हो गए कि नहीं। उदाहरण के लिए आपके घर में सोना भी है, आपके घर में लोहा भी है ना, पर जितना सम्मान आप सोना देते उतना सम्मान लोहल करथो का, लोहक करथो का। नावा ट्रैक्टर लानथो, नावा 4 पहिया गाड़ी लानथो, वहू हा 10 लाख के हरेगा फोकट के नहीं है, पर ज्यादा ज्यादा झिल्ली में ढाक दू अब की तो करू का, बोला भीतरी खोली में नहीं ले सको, हरे 10 लाख के पर ढका रही ढिल्ली में, झिल्ली में कहा बियारा में नित गली में माढ़े रहे, और 10 लाख के गाड़ी गली माढ़े झिल्ली ढका है बस, और 1000 के सोना है, सोना कतका खरे गली में परे रहते, वाह दुआर ले परछी परछिल खोली, और खोली के भीतरे में ठनो खोली, और वो खोली में बड़े जान गोदरेज, और बड़े जान गोदरेज में छोटे वाला बने बड़े जान गोदरेज में ठन लाकर, और लाकर के भीतरी में एक ठन बड़े वाला डब्बा, और बड़े वाला डब्बा के भीतरी में छोटकी नौ डब्बा, ओकर भीतरी में वहां कहाँ खुश रहे, ओकर भीतरी में खुश रहे, और कतका खरे बताओ ना 1000 के 10 लाख की गाड़ी लोहा खरे थे बाहर में पड़े है, 1000 के सोना। हाँ किराना दुकान में बट है 20 किलो बट है, बटर देखत रहते माढ़े रहते बाहर में, लइका मन खेलत रहते कूदत रहते वही में, और 1 रुपया का सिक्का है, अगरबत्ती घूमते ते में रहते। तो हम जेकर प्रभाव जानथन, जेकर महिमाल जानथन, जेकर विशेषता जानथन, ओकर हम कद्र करथन, और जेकर विशेषता हमला पता नहीं ओकर कद्र हम ओकर सम्मान हम नहीं कर सकन। तो भागवत जी के लिए हमला 7 दिन तक के सम्मान देना है, तो भागवत जी सम्मान मिली कब हमारे से, जब हम भागवत जी की विशेषता, भागवत जी के महत्व, भागवत जी के प्रभाव जान लेबो, तब बोलो भागवत भगवान की। और बहुत सारा उदाहरण है, जैसे कोई व्यक्ति अपन शरीर के महत्व जान लेते कि शरीर कितना कीमती है, वो शरीर के कीमत करते ना, कौन करते शरीर के कीमत, जे शरीर के महत्व जानते। एक बार चल दिसना एक घाव लुढ़क के नहीं तो वापस आने वाला, ये ला जानते थे शरीर के कद्र करते। कैसे शरीर की कद्र करते हैं? मैंने जेकर से शरीर बर्बाद होते तेकर उपयोग है, अब कामे कामे शरीर बर्बाद होती आप लोग पता छे, तो शरीर के कद्र कौन करते जी, हाँ शरीर के प्रभाव, शरीर के महत्व जानते थे। हाँ माता पिता के सम्मान कौन करते, जे माता पिता के प्रभाव, माता पिता की महिमा, माता पिता की विशेषता जानते थे। अरे संत मन गाते ना अपनों से खुलता है न गैरों से खुलता है, न अपनों से खुलता है न गैरों से खुलता है, स्वर्ग का दरवाजा तो माँ बाप के चरणों से खुलता है। माँ बाप के ये महिमा जे जानते हो माता पिता कद्र करते, नहीं तो माता पिता तो जे माता पिता का महिमा महत्व नहीं जाने, और माता पिता तो साधारण इंसान है कि नहीं। तो ये हरे महिमा जानना, भागवत जी की महिमा आज पहचानना है। जैसे शरीर की महिमा आदमी जान लेते ना, शरीर की कद्र करते। एक संत बहुत प्यारा बात लिखे हैं, आप लोग भी अच्छा लगी।
अतिक सुंदर मानुष तनला माटी माझन गवारे। अतिक सुंदर मानुष तनला माटी माझन गवारे। अतिक सुंदर मानुष तनला माटी माझन गवारे। अतिक सुंदर मानुष तनला। गाना है माटी माझन गवारे। देखो आज मैं सूत्र बताते थे मंत्र मोर शब्द समझ में आते जरूर गाय करो और समझ में नहीं आए ना शब्द है तो गुनगुनाए करो। कैसे गुनगुनाना है? ऐसे और जेला गाय बरो गुनगुनाए बर नहीं आते मन नहीं। भगवान आगू में बैठे है, भगवान ला दिखाए बर मुंह लुलाए करो पर खाली नहीं बैठना है, ताली बढ़िया बजाना है। अतिक सुंदर मानुष तनला माटी माझन गवारे। 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 माटी माझन गवारे। माटी माझन गवारे। गाइए माटी माझन गवारे। 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 ताली का आवाज यह तक आना चाहिए। अतिक सुंदर कतेक सुंदर। कतेक सुंदर। मैं पूछूं कतेक सुंदर तो तुम्हारा इशारा करना है। कतेक सुंदर। कतेक सुंदर। कतेक सुंदर। कतेक सुंदर। अतिक सुंदर मानुष तनला माटी माझन गवारे। 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 जय हो। थोड़ा शरीर हिलाना है। ये देख ये तन माँ पावे सुंदर तीरथ चारों धामला। ये तन माँ पावे सुंदर तीरथ चारों धामला। ये तन पावे बाग बगीचा सात समुंदर घाटला। ये तन पावे बाग बगीचा सात समुंदर घाटला। श्वास श्वास अनमोलला। श्वास श्वास अनमोल। एक बार सब बोलो। श्वास श्वास अनमोलला। श्वास श्वास अनमोल। दोनों हाथ ऊपर करके। अरे माटी माझन गवारे। अतिक सुंदर मानुष तनला माटी माझन गवारे। अतिक सुंदर मानुष तनला माटी माझन गवारे। अतिक सुंदर मानुष तनला माटी माझन गवारे। जय हो।
बहुत प्यारा भाव। दुनियादारी कांटा के बारी, मोह भंवर के जाल रे। दुनियादारी कांटा के बारी, मोह भंवर के जाल रे। माया के निद्रा मकतक लसुत पे, मुड़ मगर जे काल रे। माया के निद्रा मकतक लसुत पे, मुड़ मगर जे काल रे। अरे ज्ञान देते अनमोल ला, ज्ञान देते अनमोल ला, हाँ ज्ञान देते अनमोल ला, ज्ञान देते। एक बार फिर हाथ ऊपर करके राधे राधे, हाथ ऊपर रहने दो, ताली नहीं बजाना, खाली हाथ हिलाना है। ज्ञान देते अनमोल ला, माटी माझन गवा अधिक सुंदर मानुष तनला, माटी माझन गवा अधिक सुंदर मानुष तनला, माटी माझन गवा रे। तो अधिक सुंदर माटी माझन गवा रे, हाँ माटी माझन गवा रे। ओ माटी माझन गवा रे, हाँ माटी माझन गवा रे। ओ माटी माझन गवा रे। बोलो श्री भागवत भगवान की। तो भैया जे तन के महत्व जानते, तन के प्रभाव जानते हो, तन के कीमत करते है ना। तो आज हम लोग सुनना है भागवत जी के प्रभाव। देखो कथा के प्रारंभ कहां से होते, ध्यान से सुनना है आप सब लोग। मैं काली पूछू हूं, जजवान मतलब खड़े कर पूछ देता हूं, ध्यान से सुने लागे, ठीक है। एक बार नैमिषारण्य पावन तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठा हुई। कौन से तीर्थ में, सब बोलो। नैमिषारण्य तीर्थ में, मने दुनिया में जत का कथा हो है ना, चाहे सत्यनारायण कथा हो, चाहे शिव पुराण हो, देवी पुराण हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, गरुड़ पुराण हो, कोई सा भी पुराण हो हमारे सनातन संस्कृति में, ये सब पुराण के उद्गम कहाँ हुई, नैमिषारण्य तीर्थ में। बोलो नैमिषारण्य पावन तीर्थ की। और ये तीर्थ में काबर हुई से कथा, हमारे सिरकटी में काबर नहीं हुई, इसकी राजीव में काबर नहीं हुई। देखो 88,000 ऋषि मन जब भगवान नारायण के पास निवेदन करे वर्गिन कि हे नाथ, कोई ऐसा पवित्र जगह आप बताओ जहां मन एकाग्र होता हो, एकाग्र मन से कथा सुना जा सके, जहां चित्त भटके मत। जगह जगह के अलग अलग प्रभाव हवे, है ना, अलग अलग जगह का अलग अलग प्रभाव। कोई ऐसा जगह बताओ जहां श्रद्धा पूर्वक हम कथा कह सके, आपके चरित्रों को सुन सके। तो भगवान अपन सुदर्शन चक्र छोड़िस कथे, सुदर्शन चक्र निकलिस और भगवान आदेश दी से सुदर्शन चक्र जहां गिरेगा, जहां सुदर्शन चक्र गिरेगा वहीं सत्संग का आयोजन करो की। तो सुदर्शन चक्र कहां गिरी, नैमिषारण्य पावन तीर्थ में। बोलो नैमिषारण्य पावन तीर्थ की। 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठा रही वहां। सौनक ऋषि सबसे मुखिया ऋषि, सबके प्रमुख। वहां भगवान नारायण के कृपा से, भगवान बांके बिहारी जी की कृपा से सूत जी के पदार्पण होते। बोलो सूत जी महाराज की। नैमिषे आसीनम महामतिम सूतम अभिवाद्य, माने सूत जी के पदार्पण हुई सब मंच में। तो 88,000 ऋषि मनो सूत जी के सम्मान करीन, और सूत जी के सम्मान करके जैसे आप सब हम बैठाड़ दो कथा मंच में, वैसे सूत जी ला उच्च आसन में विराजमान कराएगी। और उच्च आसन में विराजमान करा के आरती पूजा करके तिलक चंदन लगा के सौनक आदि 88,000 ऋषि मन के द्वारा प्रश्न करेगी कि गुरुदेव, प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न, आप सुनो तो आप लोग बहुत अच्छा लगे। हमन जाथन न महाराज मन करता का पूछथन है, ए साल पानी गिरे धुनी गिरे महाराज, अभी ले ऐसे की के, और बहुत सारा चीज ला पूछथन बेटा कब सुधर ही महाराज, है ना, जब ले आए तब ले बहुत दुख ला भोगत हो गुरुदेव, कब वहा घर के अनुकूल रही। ऐसे घरे परिवार के बात ल पूछथन। पर ये कथा संदेश का देते नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मनहा जगत कल्याण के बात पूछिन। बहुत प्यारा प्रश्न करीन सौनक आदि ऋषि मन की इनके गुरुदेव सूत जी से निवेदन करीन, गुरुदेव आप ऐसा कोई उपाय बताओ, ऐसा कोई साधन बताओ
ऐसा कोई नियम बताओ जिसको कलयुग के शक्तिहीन प्राणी अपने जीवन में उतार के अपना आत्म कल्याण कर सके। वैसे हम लोग तन मिले हैं ना, तो तन के मूल उद्देश्य है पुनि पुनि जन्नम पुनि पुनि मरणम पुनि पुनि जन्नी जठरे सैनम, बार बार जन्म लेकर बार बार मरना के चक्कर से छुटकारा पाना, ये तन के मूल उद्देश्य है। माने मोक्ष मुक्ति ये संसार में डबल। अब आप तो पता छे जब ले आन तब ले भोगते तो हन, अब कतका दिन ले भोगबो, रबो तत्का दिन ले चलते रहिए, प्रक्रिया है, छूटने वाला नहीं है। जत का सुख होकर ले कई गुना ज्यादा दुख। तो ये प्रश्न करेगी इसकी, ऐसा कोई साधन बताओ, सरल साधन बताओ जिसको कलयुग के शक्तिहीन प्राणी, कलयुग के शक्तिहीन काबर की, शक्तिहीन प्राणी काबर की, आप सब लोग पता है कलयुग में कतका शक्तिहीन हो गए हमन। अभी मैं देखा था आधा घंटा नहीं हो बैठे, आधा घंटा नहीं हो बैठे, कई जन के गोड़ लाम गए, फिर सकेल डरिस एला लमाडिस, फिर सकेल आगे। मने हमन बने ढंग के एक ठन आसन में 1 घंटा बैठ भी नहीं सकन, अतका शक्तिहीन हो गए हैं। तो उनकर पूछे का मतलब ये रही से कि कलयुग के शक्तिहीन प्राणी जिस साधन को अपने जीवन में उतार के अपना आत्म कल्याण कर सके, ऐसा कोई सुगम साधन, सुगम मार्ग बताओ। तो सूत जी महाराज निवेदन करें कि शौनक आदि ऋषि सुनो, मैं वो सरल साधन आपको निवेदन करता हूं जिस साधन को व्यक्ति अपने जीवन में उतार के अपना आत्म कल्याण कर सकता है, और वो साधन है साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। बोलो भागवत भगवान की। सूत जी महाराज निवेदन करें कि मैं वो सरल साधन आपको निवेदन करता हूं जिस साधन को अपने जीवन में उतार के हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। साप्ताहिक भागवत कथा ही आत्म कल्याण का सबसे सरल माध्यम है, सबसे सरल मार्ग है। बोलो भागवत भगवान की। कथा सुनो, ये सूत जी के कहना है। श्रवण, सुनने से आत्म कल्याण होगा, सुनने से जीवन का उद्धार होगा, सुनने से ही काम बनेगा, सुनने से ही बात बनेगा। आज हमारे समाज में सबसे बड़े समस्या क्या आएगा, हम अल्लाह सुनना पसंद, घर में समस्या का है सबसे बड़ी समस्या, कोनो काकरो सुनना पसंद है, कोनो काकरो सुनना नहीं चाहे। 3 महीना नहीं होए बहुला है, मोर चलतीस था वो अपन चला के चक्कर में पड़े। सबसे बड़े समस्या है कि हम अल्लाह सुनना पसंद नहीं है। और सूत जी क्या कहा थे, सुने वर सिखाओ, ये सुने वर सीखी ती अपन आत्म कल्याण कर सकते। सुन, आज के परिवेश में देखो ना, आप सुनाना सब लोग पसंद है, सुनना कोई पसंद नहीं है। अच्छा, यही बात ला ध्यान में रख के भगवान है जब शरीर के निर्माण करीस ना, तो कान 2 ठन दिस, टमड़ के देख लो 2 ठन कान है, नाक 2 ठन दिस, ओला नहीं टमड़ना है, आंखें 2 ठन दिस, आंखें 2 ठन, नाक आंखी कान 2 ठन, और मुंह ला 1 ठन। आंखी के 1 ठन काम भले 2 ठन है ओकर देखे के, कान के 1 ठन काम भले 2 ठन है सुने के, नाक के काम सूंघे के, श्वास के 2 ठन भले लेकिन काम 1 ठन है, और मुंह 1 ठन है वो काम 2 ठन है। का काम करते हो, गोठियाथे भी हो, खाते भी, 2 काम लदिस, मुंह 1 ठन बने सो काम ल 2 ठन दिस। एकर से दीदिस कि देखे सुने ज्यादा और बोले कम, लेकिन उल्टा हो गया जमाना, न देखन ना सुनन खाली। अच्छा, एक बात आज आप ध्यान से सुन लो, जिकर घर में ज्यादा सुनने वाला होई और कम बोलैया होई, उकर घर शांति दिखी आपने। शांति काकर घर मिली, जिकर घर सुनैया ज्यादा है और बोलैया कम है। हाँ, उकर घर जरूर आप शांति की अनुभूति होई। आप अपन घर तौल के देखो जिकर घर बड़े बोलते हो सब छोटे मन सुनते, उकर घर शांति हमेशा रहते, और जिकर घर कोई नहीं सुने सब बोलते, उकर घर हमेशा क्रांति रहते, क्रांति। तो घर ला क्रांति से बचा के रखना है तो सुने बर सीखो। जब का सुनहू
ओतकी घर में शांति यही। जतका सुनूं ओतकी सुखी रहूं। सुने से ही जीवन में सुख और शांति आते। बोलो भागवत भगवान की। तब पहला सूत्र है रे सुनना। मैं कल पूछूं जीवन के पहला सूत्र का है रे सुनना। 9 प्रकार के भक्ति है ना भागवत में, और 9 प्रकार के भागवत जी के भक्ति में सबसे पहला भक्ति कौन है रे? श्रवण। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन वंदन दास सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति है ना। 9 भक्ति में सबसे पहली भक्ति है रे सुनना। तो सुने बर सीखो। बोलो भागवत भगवान की। हाँ, हमार सियान मन कहते जे सुनते थे कर। जोर से बोलो ना, जे सुनते थे कर। भले नहीं सुनन का सब जानते सुनते थे कर बनते, लेकिन सुनना को पसंद। हमला सुना ही वो हमला। सास कथे हमार लाने बहुत नहीं सुनबे। बहु कथे काला अक्षर भेज बराबर स्कूल के मुंह नहीं देखे हमला चला बेते है फोकट में मेसी करे हमका। तो सब सुना के चक्कर में पड़े भैया। सूत जी महाराज की इनकी सुनना सीखो बस। साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का श्रवण करो। तो सुने से क्या हो ही? सुने से कथा सुने से क्या फायदा है? मैं आप लोग निवेदन कर देता हूं। सुने से ज्ञान बढ़ी। पहला ज्ञान कहाँ में बढ़ेगा? सुने से, है ना। और भक्ति जागृत हो ही सुने से। भगवान की कथा सुनने में क्या हो? भक्ति जागृत हो ही। जैसे आप अभी 7 दिन लगातार कथा सुनो ना, जे अपन जीवन में कभू नहीं नाचे हो। कथा मंच में अहो भर 7 दिन कहा था। एक के दिन आबे ते में नहीं असर होए। मैंने 7 दिन कहा था। तो आखिरी दिन तक तो नित गोल उठा चले लागी। मैंने मजबूर हो जाते है ये हरे भक्ति। वो माहौल में ढल जावे तेला कहते भक्ति। और ज्ञान बढ़ते कथा सुने से, भक्ति जागृत होते कथा सुने से। और तीसरा चीज वैराग्य बढ़ते। वैराग्य हमारे जीवन में जब सबसे बड़े हमारा जो दुख भोगना पड़ता ना, सबसे ज्यादा हमारा कष्ट पीड़ा होते ना, तेकर पीछे कारण आसक्ति है रे। और आसक्ति दूर होते कब? जब जीवन में वैराग्य बढ़ते तब। तो कथा सुनते सुनते जीवन में वैराग्य भी बढ़ते। वैराग्य हाँ। जे 7 दिन तक कथा मंच में आ जाई ना, अपन जीवन में कभू दान नहीं करे हुई तो नहीं निकाली गड्डी ला तो दहलाल धरा धरा सौवा धरा जी में बता भगवान बर तो की के मैंने वैराग्य जाग जथे कहा था। वैराग्य सब तो भगवान के है, इसे हो जाही भाव, ऐसने हो जाते भाव। ये कथा के प्रभाव हरे। कथा क्या करते? ज्ञान भक्ति और वैराग्य ला जगाते। और आत्म कल्याण बर तीनों के होना जरूरी है। ज्ञान के भी, भक्ति के भी और वैराग्य के भी। आगे चर्चा करबो ज्ञान काला कथे, भक्ति काला कथे, वैराग्य काला कथे। ये भागवत का है। भागवत अक्षर में 4, भागवत शब्द में 4 अक्षर है। भा ग व और त। तब भा माने हो गए भक्ति, ग माने ज्ञान, ब माने वैराग्य और त माने त्याग। एकरे नाम तो भागवत है। तो भागवत जी का देते हमला? ज्ञान देते, भक्ति देते, वैराग्य देते और त्याग के भावना सिखाते। आप कितना त्याग कर सकते हो परिवार पर, आप कितना त्याग कर सकते हो समाज पर, आप कितना त्याग कर सकते हो अपन मित्र पर, आप कितना त्याग कर सकते हो अपन पत्नी पर, आप कितना त्याग कर सकते हो अपन पुत्र, अपन बेटी पर। ये भागवत जी सिखाते। 4 चीज, 4 अक्षर से बने भागवत। भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग। तो भागवत जी का हरे मूल में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के चर्चा है। बोलो भागवत भगवान की। कई जने ला खाली नाचे कुछ कूदे मान लेते हैं। नाचना कूदना तो है, भक्ति तो है, पर ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। बोलो भागवत भगवान की। तो सूत जी महाराज बताइन कि भागवत कथा श्रवण करे से या साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ सुने से जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य बढ़ते। और दूसरा बात की हिन की ये भागवत कथा जो है वो प्रेत पीड़ा विनाशिनी कथा है। प्रेत पीड़ा विनाशिनी कथा मतलब, प्रेत पीड़ा विनाशिनी कथा मतलब पापी से पापी जीवात्मा को भी तारने में सक्षम ये भागवत कथा है। बोलो भागवत भगवान की। हाँ, पापी से पापी जीवात्मा को भी मुक्ति प्रदान करने में साक्षात माने सक्षम ये भागवत कथा है। तो सौनकादि ऋषि मन प्रश्न करीन, गुरुदेव
आप कथो कि भागवत कथा मुक्तिदायिनी कथा हरे, प्रेत पीड़ा विनाशनी कथा हरे, तो ये कथा सुन के कौन कौन तरे है, कौन मुक्त हो है, और कतेक बड़े बड़े पापी मंतनीन। एक आठो प्रमाण, एक आठो उदाहरण दे दो। तो सूत जी महाराज गौकर्ण आख्यान सुनीन। बोलो गौकर्ण महाराज की। आज के कथा में गौकर्ण कथा प्रधान हरे भैया। बोलो गौकर्ण महाराज की। देखो सूत जी महाराज निवेदन करीन कि सोना का दृश्य सुनो। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर, वहां निवास करत रहीन है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। पत्नी के नाम रही से धुंधली। घर में कोई संतान रहीस नहीं, कोई बेटी बेटा, कोई पुत्र पुत्री रहीस नहीं। तो देखो व्यक्ति ला सबसे ज्यादा परेशान तीन चीज करते, सबसे ज्यादा हलाकान तीन चीज करते। कौन कौन से तीन चीज? रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिन। सुत बित लोक ईश नातीनी, 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 कही के मति इन कृतन मलिनी, कही के मति इन कृतन मलिनी। तीन प्रकार की इच्छा इंसान ला परेशान करते। कौन कौन से तीन प्रकार की इच्छा? पुत्र की इच्छा, सुत बीत माने पैसा के कामना, और तीसरा हरे पद प्रतिष्ठा लोकेशना। तीन चीज विशेष है जो इंसान ला परेशान करके रखते, इंसान ला हलाकान करके रखते। कौन कौन सी इच्छा? बेटा की इच्छा, पैसा की इच्छा और कुर्सी की इच्छा। और जे व्यक्ति तीनों चीज की इच्छा से मुक्त हो गए वो अपन आत्म कल्याण कर लिस मान के चल। बोलो भागवत भगवान की। ये तीनों इच्छा से तो सतत बचना चाहिए। शुद्ध बित लोक स्नातीनी, और कही के मतीन कृत न मलिनी। दुनिया में मतिल मलिन करते ना, ये तीनों इच्छा करते। पुत्र की इच्छा, पैसा की इच्छा, पद प्रतिष्ठा की इच्छा। आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान रहीस नहीं, और केवल घर में कोई संतान के बात नहीं करता हूं। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में गाय रही से, वो गाय भी एको ठन बछड़ा नहीं दे रही से। गाय तो रही से लेकिन बछड़ी बछड़ा नहीं रही वहां। आत्मदेव ब्राह्मण के साथ भगवान जाने इससे घटना कावर होत रही से। जे पेड़ ला वो छू देना, पेड़ ला जे छू दे, या जे पेड़ ला वो लगा दे, वो में फल फूल नहीं लगे। बड़ा विचित्र बात है ना। कई बार आत्मदेव ब्राह्मण ला अंदर से ग्लानि होए, पीड़ा होए, दर्द होए, घर में कोई संतान नहीं है। अच्छा, एक विशेष बात, परम ज्ञानी ऋषि आत्मदेव ब्राह्मण, और आत्मदेव ब्राह्मण कई बार सोचे पुत्र से गतिर नास्ति, जिनका कोई संतान नहीं है उनकी कोई गति नहीं है लेकिन ज्ञानी ऋषि, लेकिन ये है रे अज्ञानता, ये अज्ञानता है रे। बिना संतान के गति नहीं है, इसे सोचना अज्ञानता है रे। परम ज्ञानी रही से, लेकिन मन में बात बैठ गई से पुत्र से गति नास्ति। जब मेरा शरीर शांत होगा, जब मेरा शरीर छूटेगा, तो मेरा मुझे पिंडदान कौन करेगा, मेरा अग्नि संस्कार कौन करेगा, मुझे 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 कंधा कौन देगा। ये पीड़ा वाला व्यापे, ये पीड़ा वाला कष्ट दे। आत्मदेव ब्राह्मण अंत तक की पीड़ा सहन नहीं हुई। आत्मदेव ब्राह्मण है, ये पीड़ा से जब नहीं उबर पैसा तो आत्महत्या करे बार निकल गए घर से। जब आदमी के अंदर में अति पीड़ा होते ना, मन कथन कई बार अतेक बार दुनिया दई कोनो करनी जी खा लेती, घर में दुख रही तब काबर इसने करी सोही, ऐसे कथन हमन। लेकिन जेकर ऊपर समस्या थे ना, मन जानते वो समस्या हा ओकर से बड़े लगते, काकर से जो काम करते ते करते, वो परिस्थिति निर्मित करते वो चीज ला हमन कथन भर, लेकिन वो ला वो अनुभव करते, वो जानते जेकर ऊपर वो समस्या आते। तो आत्महत्या करे बार जब ब्राह्मण आत्मदेव निकल गए और जाके जंगल में रोवत रही से, तो आत्मदेव ब्राह्मण ला एक संत मिलिस। बोलो संत भगवान की। आत्मदेव ब्राह्मण ला एक संत मिलिस, और वो संत कोई दूसरा नहीं है, स्वयं भगवंत है। संत बन के आगे रिसो कर आत्मदेव ब्राह्मण कर्मकांडी रही से, सतमार्ग में चलने वाला रही से, काकरो अहित नहीं करे रही से अपन जीवन में। तो भैया जे निश्चल रथे, निष्कपट रथे, ओकर भगवान सदैव सहारा बनते, ओकर सतत भगवान सहयोग करते, मदद करते, कृपा करते ओकर ऊपर।
आत्मदेव ब्राह्मण जब जंगल में बैठ के रोवत रही ना तो वो संत ओकर पास पहुंच गए। बोलो संत भगवान की। और संत के मिलना माने काम के बनना हरे मान के चलो हैं? तब तो संत मन गाते ना, संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि नियज्ञ समान। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गाइए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। अरे खुल जाएंगे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाएंगे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। ताली का आवाज यहां तक आना चाहिए। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी, ताली बढ़िया बजाना है। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो।
निशा में बहुत दिन खोए, मोह निशा में बहुत दिन खोए, मोह निशा में बहुत दिन खोए, मोह निशा में बहुत दिन सो। अरे जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलो श्री भागवत भगवान की जय हो। राधे राधे। शाम से मिला दे। तो भैया संत के मिलना माने काम के बनना है कि नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण जब रोते देखी तो संत नजदीक पहुंची और नजदीक पहुंच के निवेदन करी इसकी संत की कि भैया रो क्यों रहे हो, क्या बात है। कथम रोदसी विप्रस्तम काते चिंता बलियसी। अरे विप्र क्यों रो रहे हो, क्या चिंता पड़ी है तुम्हें। तो आत्मदेव ब्राह्मण निवेदन करिस कि महाराज मेरा कोई संतान नहीं है और जिनका कोई संतान नहीं उनकी कोई गति नहीं है, पुत्र से गति नास्ति। वो संत जी समझाइस, वो संत जी का समझाइस कि देखो ब्राह्मण आप धोखे में पड़े हो, बेटा होने से बेटा नहीं होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बेटी बेटा किसी के काम आने वाला नहीं है, आप धोखे में हो। क्योंकि उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम वसादेत, वो संत ज्ञान का देवत है। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम वसादेत, आत्मे आत्मनो बंधुर रिपुर आत्मनः। ब्राह्मण आप धोखे में हो। आप कहते हो ना कि बेटा मुक्ति प्रदान करेगा, बेटा मेरा वो पिंड दान करेगा, मुझे मुक्ति मिलेगी, आप धोखे में हो। उस संत जी की एक आत्मा का कल्याण दूसरा आत्मा नहीं कर सकता। बोलो भागवत भगवान की। जैसे हम खाथन तो हमारे पेट भरते नहीं, हम नहाथन तो हमला बने लागते हैं कि दूसरा खाते तब हमारे पेट भर जाते। हाँ कभी कभी लइका मन खाते तो महतारी पेट भर जाते हैं। एक ठगुल्फी है लइका महतारी हाबे तक कौन खाई लेत बताओला। महतारी कहीं खाबे तब महतारी जतका चुसही ना लइका उतकी महतारी पेट भरते। हाँ अब खा ले बेटा, पूरा खा ले, लकड़ी मत खाबे। पर साधारणतः हमार आत्मा तृप्त करे बर हमिल भोजन करे लागी है कि नहीं। हमार आत्मा संतुष्टि पर हमला पूजा करे लागी। हम पूजा करबो, हम ध्यान करबो, हम साधना करबो, हम माला मंत्र करबो, तब हमार आत्मा शांति मिली भैया। वो संत जी समझेन कि आप धोखे में हो। रावण का 1 लाख बेटा था, पर अंत में कोई वो माता से हम गाते नहीं का सियान मन 1 लाख बेटा नाती कत का 1.25 लाख नाती, मिट गए नाम निशानी हो मां। ऐसे नहीं कहते। त्रेता हो युग में रावण भय राजा, अब क्या कहते हैं, अभिमानी हो मां। 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती मरीज थे कुछ पर लागी देवैया नहीं मिली। दुर्योधन के मनरिहीन 100 भाई पर धृतराष्ट्र और गांधारी लागी देवैया कोनो नहीं मिली। तब बेटी बेटा है हमार आत्म कल्याण करिए, इसे सपना संजोग के रखना है श्रेष्ठ बात नहीं है। हमार आत्म कल्याण होई कब, जब हम स्वयं सत्कर्म करबो। हमार आत्म कल्याण होई कब, जब हम अच्छा काम करबो। तब अच्छा काम करने वाला पीछू कंधा देवे या कमी, कंधा देव कमी नहीं रहे। औ कत्तो परिवार रही, चाल ढाल ठीक रही नहीं, सरंद कोनो ला छुएल यही कही शरद परे रही, ऐसी स्थिति आती है। तो पुत्र बेटी बेटा से महत माने
कोई विशेष बात नहीं है, अपन कर्म से विशेष बात है। तब तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। तो बेटी बेटा पुत्र परिवार में भरोसा नहीं करना चाहिए, भरोसा कामे करना चाहिए, अपन कर्म में भरोसा करना चाहिए। मैं श्रेष्ठ कर्म करत हूं तो मोर आगे भी बहुत अच्छा रही। हाँ, पर ये बात भैया आत्मदेव हजम नहीं हुई। बोला नसर इसना बेटा के तेकर से थी। आत्मदेव ब्राह्मण के थे ते का जानबे महाराज बेटा के सुखला कत को थके हारे आए रबे पापा पापा कहा तीर में आते नहीं और अब हृदय से लपड़ते तो सारा दुख दर्द दूर हो जाते। ते का जानबे बेटा के सुखला बैरागी साधु सन्यासी थे, तोला का पता बेटा के सुख का होते। वो संत जी की नजर पड़ गई माथा में आत्मदेव के माथल देखी तक कथे महाराज ते यही जन्म में बेटा बर रोवा था, तोर माथा में तो लिखा है 7 जन्म तक कोई तोर संतान नहीं है, 7 जन्म लेवे तब तक के तोला कोई संतान मिलने वाला नहीं है। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण कूद के रोने लगी। आत्मदेव ब्राह्मण कथे संत मिलिस तब मोर दुख ल दूर करी के सोचत रहे हो, लेकिन महाराज ते मोर दुख ल 7 गुना बढ़ा दे। अब मैं मरहूं और पक्का मरहूं, तोरे पाँव में मुड़ ल पटक के मरहूं। और एक बात ध्यान रखबे महाराज, तहुल पाप लगी, मैं तोर तीर में मरहूं तब पाप तहुल लगी। अब संत कथे फोकट के फंस गए रे में कुछ लेना देना मगर रहना तो यहाँ हाथ में चक्कर में पड़ गए कर है। वो आत्मदेव ब्राह्मण कहते संत क्या नहीं कर सकते, संत के पीछे भगवंत चलते हैं। तुलसीदास जी को दोहा है ना, साधु भीख न मांगई उदर समाताले, आगे पीछे हरि खड़े जब मांगे तब दे। बोलो संत भगवान की। साधु अपन बर कभू नहीं मांगे और जे अपन बर मांगी ते कभू साधु नहीं हो सके। ये तो अंतर है, जे अपन बर मांगिस ते कभी साधु नहीं हो सके। साधु कभी भीख नहीं मांगे, वो भगवान के आश्रित रहते, भगवान के भरोसा में रहते। हाँ, और मांगना भी नहीं चाहिए अपन बर। संत जी की आपका तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण देवता कहते कि अब तो मैं जरूर मरूंगा, पक्का मरूंगा, तुम्हारे चरण में शीश पटक के मरूंगा और दोष आपको भी लगेगा। और इस दोष से बचना है हमारा, तो संत क्या नहीं कर सकते? क्या एक बेटा नहीं दे सकते? संत बेटा के सुख और दुख के एहसास कराना रही से झोली में हाथ न डाले सिखन फल निकली तेल दे दी। इदम भक्षा पत्न्यात्वम तत्र पुत्रोर भविष्यति, ये फल अपने पत्नी को खिला देना, बेटा होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। लेके इस आत्मदेव ब्राह्मण खुशी ओकर बाद संत ला भुला के फल ला पैसा काम हुई तहन कौन ला याद करते का काम नहीं बने तत्का ले काम हुई तहने ते कौन में कोनो संत विचार वही कर बैठे फल ला धर के पल्ला ले बता। ता दुनिया में नाना प्रकार के व्यक्ति है जुड़ते हैं, कुछ निस्वार्थ जुड़ते हैं और कुछ स्वार्थ बस जुड़ते हैं। काम हो स्थानते कौन ऐसे स्वार्थ बस जुड़ना। आत्मदेव ब्राह्मण भी फल लेके दौड़ी घर में अपन पत्नी लान के दे फल लेना, देवी एक बार फल खा लेना बेटा होगा। फल हाथ में ले तो लिस पर फल हाथ में एक बार सोचत रिस फल खाओ कि नहीं खाओ। और काबर सोचत रिस वो धुंधली है रे ना, धुंधली सोचत रही से कि फल लखाऊं तान में गर्भवती हूं। और ये धुंधली ये सोचे कि गर्भवती स्त्री है गर्भावस्था में कितना कष्ट झेलते में है, अनुभव तो नहीं करे हो पर देखे जरूर हो। और धुंधली फल धरे धरे सोचा थे हे भगवान ऐसा दुख से बचा मोला। देखा था देखो पीड़ा सहना कोनो पसंद नहीं है, पर एक पीड़ा ऐसे पीड़ा होते जब व्यक्ति हंसते हंसते सहते। कोई बता सकते?
पीड़ा सहना कोई पसंद नहीं है, लेकिन एक पीड़ा इसे होते जिला व्यक्ति हंसते हंसते सही थे। कौन सी पीड़ा है रे? मितानिन मन ज्यादा जा रहे हैं। हाँ, संतान ला प्राप्त करे के जो पीड़ा है, संतान ला प्राप्त करे में जो पीड़ा होते ना माला, वो पीड़ा माँ हंसते हंसते सही थे। अगर मोर बात से सहमत हो तो लगा दो एक बार जोर से ताली। कहीं ला समझ ही नहीं आती कैसे कैसे कच्चे थे हंसते हंसते पीड़ा सही थे। फिर आप अनुभव करो, पुत्र के प्राप्ति के सुख के कारण 9 महीना तक माँ एक एक पल्ला सपना संजोग संजोग के जीते। कितना कष्ट होते वाला तो माँ ही जानते। तब तो वो एक आप सुने हो, मत भूलो माँ बाप ला। 9 महीना ले गर्भ में रखते, अत अड़बड़ जोखिम सही थे जी। नवा जन्म धरते तबोला, दाई कोनो कही थे जी। दाई कोनो कही थे जी, दाई कोनो कही थे जी। कैसे? बाप की पद विद्वान बनाते, कतको अंगठा छापुला। सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बाप ला। झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला। सिरजन करथे पालन करथे, औहर थे संतापुला। सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम, आगे बोलो। झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला। 9 महीना ले गर्भ में रखते, अड़बड़ जोखिम। वो जोखिम का बर? पुत्र सुख के प्राप्ति बर। मने एक ठन दुख ऐसे जीवन में आते जेला व्यक्ति हंसते हंसते झेलते। पर वो धुंधली है रे ना, धुंधली फल ला पकड़े पकड़े सोचा था इस फल ला खाऊं कि नहीं खाऊं। खबर फल ला खाऊं तो फिर गर्भवती हूं, और गर्भवती हूं तब पेट में लइका रही तब मैं कदे कर खाना खाऊं। पेट के सबो हा तो मैंने हिस्सा तो लइका बार हो गए, तो मैं खाना कदे कर खाऊं। और खाना नहीं खाऊं तो रेगड़ीत पर जाऊं, सुखा जाऊं, मैं ताकत कम हो जाए। ऐसे सोचा थे बैठे। आत्म तो ब्राह्मण कथे देवी पालो फल। धुंधली कथे महाराज संत के हाथ का प्रसाद है, कैसे बिना स्नान करे पालूं? मैं पाऊंगी, चिंता मत करो, पर स्नान तो कर लूं। आत्मदेव ब्राह्मण गली तन वहां संदेश सुनाए बड़ चल, देखना हमारे घर भी आने वाला है। कही तब तो ही दादा, पर गांव संदेश सुनाए पर निकल गए, हमारे घर भी आने वाला है। ये फल धीरे धीरे सोचा थे। तो वही गांव में रहा है ओकर छोटे बहिनी, धुंधली के छोटे बहिनी। वो अचानक पहुंच गए उसकी बेरा। और जब वो अचानक पहुंची नहीं तो देखी हाथ में फल धरे है और सोचत बैठे है। पूछिस का होगे दीदी, का होगे, का बरते परेशान से मोर राहत ले। हाँ? मोर राहत ले बिल्कुल चिंता मत करे करते। का काम है बता। तो सब बात ला धुंधली बताई से फल ला तोर जीजा लान के दे रे। और वो कही के हे फल ला खाबे तहने हमरो घर में संतान ही, बेटा ही। और मैं ये दुख ला नहीं झेलना चाहूँ, ये कष्ट में नहीं झेलना चाहूँ, ये पीड़ा में नहीं सहना चाहूँ। भले मत मिले पुत्र, न मत आए पुत्र। और कहत का है अपन बहिनी ला, लालने पालने दुखम प्रसूता यास वर्तते। हाँ, संतान ला पैदा करके छोटे से बड़े करे में कितना कष्ट होते थे मैं देखे हम। प्रसूता यास वर्तते, अरे प्रसव के समय तो कई बार कई माता मन संसार से अलविदा हो जाते हैं, इतना कष्ट झेलना पड़ते। मैं कष्ट नहीं झेलना चाहूं। और मैं सुने हो भगवान
सुखदेव जी हा अपन माँ के गर्भ में 12 साल तक के रही से, और मोर पेट में कनो 12 महीना तो रही गए, मोरे बेड़ा पार हो जाइए, मोला ये रिस्क नहीं लेना है। और तेनी जानस बहिनी, ये नदिया के तीर में गांव, अचानक पानी ऐसो बाढ़ आ गए, तब गांव भर के मन भाग गई, और मैं हाँ वो स्थिति में भागे बार सकूं, मैं फंस हूं, बिन मारे मारे मरे लाग ही बोला। और घर में के जन हो, वो स्थिति में रहो तो घर के बुतन नहीं कर सको, और घर के बुतन नहीं कर सकूं तो फिर घर के का हाल हो ही हैं। अच्छा एक जन ननद हावे तो चोटी बोल बलाल हूं, कहीं मयाक मारे कत को सही डरी हो 2 महीना में देखा था बुद्धि लेकर, वो चोटी कत को सही डरी हो। अच्छा छोटी बहनी चाहत रहा है कि अगर कोई संतान मत आए, दुनिया में नाना भांति के लोग का, तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, वो छोटे बहनी का चाहत रहा है अगर कोई लोग लइका बिच मत करे, काबर एकर लोग लइकनी यही तहाने एकर पलपला फुटत है। एक आज हम लइकल गोद दे दो, मिही मस्त राज कर हूँ, इसे वो सोचा थे, मैंने कहाँ कहाँ आदमी सोचा थे, देख ले मत आती सोचा थे पर छोटे बहनी, और छोटे बहनी बाकादिस सिरतोन बात लगा था बहनी ते है। आजकल बाबा बैरागी मन दुनिया भर के ढिंढोरा पीटत घूमत रही थे हैं, कहीं आए फल खाए ले संतान नहीं, फल खाए संतान आतीस ना तो दुनिया में कोनो नहीं संतान नहीं रहती। औ तोला अगर प्रसव के दुख नहीं सहना है, पुत्र प्राप्ति के कष्ट नहीं सहना है, ते चिंता काबर कर मोर रात ले काबर चिंता कर सकते हैं। अरे मोर पेट में 3 महीना के हाबे भगवान की कृपा से, और ते कष्ट नहीं झेलना चाहत, तब मोर पति पैसा चाहिए और तोर पति लइका चाहिए। देखा कैसे सौदा डन होते ला, मोर पति पैसा और तोर पतिला लइका, और ते कष्ट झेलना नहीं चाहत, तब मैं मोर जैसे संतान ही ना चुपे चुप चलत इकर मन के बात ते मोह धीरे धीरे कहा तो इकर मन के भीतरी भीतरी चलत है, वो मत सुने की के मोर जैसे संतान ही में रातों रात लाख तोला सो और ते मोला दे देबे, मोर पति के मुहल बंद करे बार 2-4 ठन गड्डी ये दे। का बात तो मैंने फिक्स हो गया, हाँ बात तो सही है रे, पर धुंधली मन में सोचिस कि मैं अचानक 7 महीना बाद देखा हूं कि तो कौन पति यही ले बता, कुछ तो लक्षण हो ही का, कुछ तो लक्षण दिखते नहीं का, है कि नहीं। अभी एक जन हमारे गरिया बंजीला बैगिन सत्य घटना बता था, वो बैगिन हाँ एक झलक कही दीस तोर बेटा ही की के मैं दवाई दे होते हा काम कर दे तोर बेटा आई, और डेट फिक्स कर दी, डॉक्टर में डेट फिक्स करती थी इसने, अमुक तारीख को अमुक दिन अमुक महीना में अतका बजे तोर घर बेटा आ जाए। अब वो घेरी बेरी टेस्ट करवा थी, डॉक्टर मन कर पूछा थे, डॉक्टर मन कहा 0 एक दिन हमरे कर आगे ऐसे ऐसे बात गुरुदेव मोर कर फटाका लेवा डरे, घटना बता था फटाका लेवा डरे अमुक दिन तक ही कहा था, एक कंधे के बतान गुरुदेव, डॉक्टर मन सब 0 बताते, शून्य बताते, और बैगिन कथे अहिच कथे फटाका लेवा डरे कथे, मैं क्यों हो गया था अत्यक अंधविश्वास, अत्यक अखिल मुंद के काकुर पर भरोसा मत करे करो, वैसे नहीं हो सके भाई, है कसगा पेट में रही तो बाहर रहेगा, नहीं चिरी तो कहाँ लाजी ले बता। अब बैगिन अखिल मुंद कैसे करे फट लोकर हाथ में तो नहीं आ जाए, ऐसे तो नहीं है जमाना, नजदीक एक घटना है लेकिन नहीं बताओ, चिंता मत करो। तो वो धुंधली सोचिस कि बिना लक्षण के कौन विश्वास करी, तो कर छोटे बहनी इकर मन कर सब प्रकार के बुद्धि सारा चीज इकर मन के पास रहते, छोटे बहनी वाल समझावा थे, मोर हाथ ले कार चिंता कर सकते हैं। 2 महीना हो ही नहीं तहाने एक ठन मोटा हासन जुनहत कथे का जुनहा कथे का कपड़ा लगा, हाँ वो परे ढकते दिल का कहते
परी जो मटकी ढकते तेला जी मैं बता पर तो मल्ला परई 2 महीना पार हो ही ना तहन परई ला एक ठन मोटा जूनहा में पेट में बांध दे और जैसे 5 लगी ही नहीं 5 महीना हुई तहन वो साग रांधते तेल का कहते माटी के हैं कनौजी अभी वो समय कहाँ कढ़ी निकले रही तो अच्छा आदमी है कढ़ी तभी निकली कनौजी और 7 महीना का आती छोटे वाला ठन कुड़ेरा और इसने बता दी तो और वो समझ में भी आ गया कर और इसने नाटक करा थे और नाटक करते करते जब 7 महीना के बाद 3 महीना तो पहले निपट गिरी से 7 महीना बाद होकर जब छोटे बहनी की संतान इस रातों रात लाग दे दी अपन संतान ला और सुबह उठिस पैसा लेकर अपन पति के मुंह बंद कर दी सुबह उठिस महाराज बधाई हो बेटा हुआ है। अच्छा वो जो फल रीसना वाला वो छोटे बहनी का की छोटे बहनी कहते हैं अगर तोला परीक्षा लेना अच्छे फल के तो घर में गाय हवे और गाय के को ठन बछड़ा नहीं है फल गाय खिला दे अगर सच में संत के फल में शक्ति हुई तो गाय के बछड़ा दे ये दे और सही में बछड़ा खिला दी सो वो फल और फल बछड़ा खीस और वो श्री राम फल गाय खीस और गाय भी गर्भवती हो गई संत की कृपा कर ऊपर रही से 3 महीना बाद आज लल्ला गोदी में है धुंधली के आत्मदेव ब्राह्मण ला दिखा दी सो बालक ला आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया सीधा साधा ब्राह्मण बेचारा 3 महीना बाद गाय है एक ठन संतान ला जन्म दिस पर संत की कृपा रिसना तेकर से थी वो गाय भी जेला जन्मिसना माने जन्म दिसना जनिसना वो भी मनुष्य के तरह रही से पूरा शरीर मनुष्य के रही से सिर्फ कान बड़े रही से गाय के कान जी से होकर कान अब पता चली आत्मदेव ब्राह्मण ला तो आत्मदेव ब्राह्मण की खुशी दुगुना हो गएगा गाय घोले एक संतान ला जन्म दे नहीं था तो एक भी नहीं अब गांव के मन गोठियावा थे नहीं था तो एक भी नहीं और हुआ तो एक साथ गाय ने भी एक इंसान को जन्म दिया है गांव वाला मन के एक शुरू कर दी भगवान देता है तो हाँ भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के और लेता है तो झाड़ू लेता भी है भैया देता च नहीं है जिकर लेना शुरू करते नहीं तो झाड़ू मार के लेते हो कुछ पता ही नहीं चले कब निकल जाते पूरा खाली मिलते कुछ दिन बाद तो भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के और लेते हैं तो झाड़ू मार के देते तो भगवान छप्पड़ फाड़ के दोनों लाला अपन गोदी मिली आत्मदेव ब्राह्मण दोनों लाला के नामकरण हुई क्योंकि गाय से जन्म में वो बालक है के कान बड़े रही ना गाय के कान जैसे तो कर नाम रखे कि गौकर्ण बोलो गौकर्ण महाराज की गौकर्ण रखेगी सुकर नाम भगवान ही हरे हो कोई दूसरा नहीं है भगवान ही वो संत है ना जो संत ऋषना वही है वो फल में समाहित ऋष कोई दूसरा थोड़ी हरे हो जे संत है आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में ऋषना वही फल में समाहित है इसे वो ब्राह्मण है कोई माने वो गौकर्ण कोई दूसरा नहीं है भगवान ही साक्षात गौकर्ण के रूप में अवतार लेके आए कोई दूसरा नहीं है और जब धुंधली अपन बेटा के नामकरण के समय ऐसे ना तो एकदम सामने आके छाती तान के सुनो जी बहुत कष्ट पाकर के मैंने अपने पुत्र को जन्म दिया है अब तुम तो जानते छो कद का कष्ट झेले तेला बहुत कष्ट पाके अपने पुत्र को मैंने जन्म दिया है अपने बेटे का नाम तो मैं अपनी इच्छा अनुसार रखूंगी गौकर्ण आत्मदेव ब्राह्मण कहते रख ले देवी जो तुम्हें अच्छा हो रख ले तो धुंधली हा अपन बेटा के नाम रखी धुंधकारी आज तक के कोनो दाई दादा मन अपन लड़का के नाम नहीं रखे कोई नहीं रखे रखना चाहिए नहीं करे केवल भारत के बात नहीं कहा था विदेश में घोलो धुंधकारी नाम के कोई जन आदमी पहला आदमी हरे भागवत में थे धुंधकारी उदाहरण देते हो कर तो लड़का धुंधकारी है वो नाम नहीं रखे धुंधकारी धुंधकारी उदाहरण देते ना हाँ धुंधकारी नाम रखीस बड़े होए के बाद धुंधकारी महाखल गौकर्ण परम ज्ञानी रही और धुंधकारी महादुष्ट कितना दुष्ट स्कूल जात की कहा नहीं तो स्कूल नहीं जाए रस्तम खड़े रहे और लड़का मन के जो खई खजानी धर के जाए नहीं तब नंगा के सब लस अपने सपेटे और कौन हो कुछ कहा नहीं तब ये चपक दे अपन भारी बल रथी कर मन कर दुष्ट मन कर चपक दे बीच कर खेल खत्म होकर लड़का मन धरे दोनों ठंडेना ला कुआं में फेंक दे
ऐसे नाना प्रकार के अत्याचार, जब नाना प्रकार के जब उपद्रव करे लगी ना धुंधकारी, और शिकायत पहुंचे लगी आत्मदेव ब्राह्मण करा, तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा गलानी होते, इतना शिकायत, बड़े बड़े शिकायत का आत्मदेव ब्राह्मण मन में सोचे लगी कि ये तो मेरे कुल के किए कराए को बर्बाद कर देगा ये बालक, इससे तो निसंतान था वही अच्छा था। रोज की शिकायत आवत है, काकरो मर्डर कर दिस, कोनो मार दिस, कोनो छीन दिस, काकरो हाथ तोड़ दिस, काकरो पैर तोड़ दिस, तो कितना सही बाप पिताजी बताओ। आत्मदेव ब्राह्मण सोचे लगी ऐसे संतान से तो निसंतान अच्छा था, कम से कम चैन से जी तो रहा था, है कि नहीं, कम से कम चैन से जी तो रहा था, ये तो मेरे किए कराए को बर्बाद कर दिया इन्होंने, तो ऐसे संतान के साथ में रहने से तो अच्छा है आत्महत्या कर लो, फिर मारे बार निकलत रहा। एक गांव के लड़का नहीं है कि के अब लड़का धुंधकारी हो गई कि जावत, तब गौकर्ण फिर समझे सोला, वही संत ब्राह्मण भगवान ही संत के रूप में आए, गौकर्ण के रूप ही समझे पिताजी ऐसा कदम मत उठाओ, क्योंकि यह जो तन मिला है पिताजी 84 लाख योनियों को भ्रमण करने के बाद मिला है, तन मिला है तो तन का सदुपयोग करो, भजन करो पिताजी, सत्संग करो, भजन करो, भगवान का यजन करो, और भगवान का भजन करते करते परम पद को प्राप्त हो। तो गौकर्ण महाराज के बाद अब असर कर इसका कर ऊपर आत्मदेव ब्राह्मण के ऊपर, वो जंगल में समझे तब असर नहीं कर रही से, वही बात ला जब फिर आज समझे ना कि संसार काम आने वाला नहीं है। किस धुन में सोया बावरे, किस मद में मस्ताना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ताली बढ़िया बजाना है, जय हो। रोज में जाएगा, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, जिस घर से निकल गया पंछी, जिस निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, घर से निकल गया पंछी, इस घर में फिर नहीं आना। एक बार दो हाथ ऊपर करके, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। जय हो। जय श्री राधे। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में, 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 और हाथ पसारे जाना है। दोनों हाथ ऊपर करके, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा,
संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। बोलो श्री भागवत भगवान की। राधे राधे। तो देखो आज वही बात जब गौकर्ण महाराज के रूप में की ना आत्मदेव ब्राह्मण तो तब समझ आई। मतलब का हुई एक ठन बात जब बार बार सुनबे ना तब भीतर में वो चीज है, वो भाव है, प्रवेश करते। तब तो भगवान वेद व्यास जी लिखी ना सदा सेव्या श्रीमद् भगवती कथा। जब जब मौका मिले, जहां जहां मौका मिले भगवान की कथा सुनने का, तो आदमी को सुनना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। आत्मदेव ब्राह्मण गृह त्याग करी, शव गृह त्याग करके अपन आत्म कल्याण करी, भागवत जी के 12 स्कंद के पाठ करके। बोलो भागवत भगवान की। गौकर्ण मन में सोचीस ये दुष्ट धुंधकारी संग में रहूं तो महु कष्ट झेल हूं, महु कष्ट पहूं। तो तीर्थ यात्रा के बहाना करके निकल के गौकर्ण है। अब घर में धुंधकारी हो गया अकेला, अपन माँ के साथ, अपन माँ के साथ अकेला हो गए। अब नाना प्रकार के दुष्कर्म धुंधकारी के जीवन में, नाना प्रकार के कुमार्गी व्यभिचार आदि, नशा पान आदि वो धुंधकारी के जीवन में प्रवेश कर गए। धीरे धीरे करके घर के संपत्ति खत्म, और घर के जब संपत्ति सिरा गए तब अपन दाइक पीछू पर इस डंडा धर के बता कहां कहां गाड़ के रखे हैं पिताजी, तुम्हें सब पता है, नहीं तो इतना मारूंगा कि प्राण निकल जाएगा। एक दिन बिचारी धुंधली आधा रात के निकल के घर लछोड़ के सही मार डर ही दुष्ट है कि माँ बिचारी निकल के धुंधली और जाके अंधकूप में गिर के ओकरो प्राणांत हो गया। अब तो अकेला हो गए, 5 जन वेश्या ले आनी सब अपन घर में। और कितना दिन पूरे माँ बाप के कमाई, जब स्वयं की कमाई नहीं ना तो माँ बाप की कमाई ज्यादा दिन पुरने वाला नहीं है। स्वयं ही मेहनत करना पड़ते। हमन धोखा में रथन कि हमन कमा कर रहो था हमारे बेटा मन मनिया बढ़िया सुखी रही, ऐसे नहीं है। तो और बेटा भी सुखी रही कब, जब वो खुद मेहनत करी तब। उहुल मेहनत करे बर लागी, दाई दादा कद को कमा कर रख दे रहा है, पर बेटा जब तक मेहनत नहीं करी तब तक के सुखी नहीं हो सके। तो धन है सुखी नहीं करे भैया, स्वयं के कर्म है सुखी करते व्यक्ति ला, धन सुखी नहीं करे। अब जब धन सिरा गए चोरी करना शुरू करी सोहा। 5 जन पत्नी होकर इच्छा पूरा करना है, चोरी करना शुरू करी। से एक दिन तो राजा घले चोरा के ले आन के लान के डाल दी सोकर मन के आगू में सोना चांदी हीरा मोती। वो 5 पत्नी समझ के बड़ा चालाक रही मन बड़ा चालाक रही मन। 5 जन समझ गए राजा घर के सोना चांदी हीरा मोती हरे आज नहीं कल राजा के हाथ, कानून के हाथ हमारे तक पहुंची है तो जाबे करिए कर सन में हम मर रम जा जेबो। ते कल एक काम करथन अतकत हमारा जिंदगी भर पुरही तो कैसे करन, आज रात के निकर काम ला तमाम कर दे। तो कैसे तमाम करन, जत का पी तत का पियाओ, काकर घर मिलते तेल खोज खोज के ला लो, पियाओ अतका पियाओ अतका पियाओ कि बेहोश हो जाए। और सही में पिए इनका 5 जन मिल के, और स्वामी स्वामी अचेत पड़े है खटिया में, हाथ और गोड़ झीक के बांध दिन चारों तन ले, और 5 जनों का छाती में बैठ गए। कैसे हम सही चारों तन ले झूम गए, टोटल मस्कत रही से, टोटल मस्कत रही से नहीं। तब चिल्लई सो प्राण निकले फिर चिल्लई सो। और जब चिल्लई नहीं तब एक जन बाई गीस चूल्हा के लुठी लानी जलत लुठी लोकर मुंह में फुरस दिस, ओकर प्राणांत हो गए, प्राण निकल गए। 5 जन सोना चांदी हीरा मोती लबल धरिस, और पल्ला 9 2 11। वही धुंधकारी है प्रेतात्मा के रूप में घर में निवास करे बन लगी। दुष्कर्म के कारण, पाप के कारण। अल्प मृत्यु काला कथे, दुष्कर्मी दुराचारी कुमार्गी व्यक्ति है जब इसने अल्पकाल मरते तब वो तब ओकर दुर्गति होते, तब भूत प्रेत पिशाच योनि में जाते। सभ्य घटना अल्प मृत्यु नहीं हुआ, सभ्य घटना अल्प मृत्यु नहीं हुआ। अल्प मृत्यु काला कथे, आगुम टरक खड़े है और ते जाग झपकावा था, ये हरे अल्प मृत्यु। अब ते जावत है तब पीछू तले कोई ठेल दिस, तोर कोई गलती नहीं है, तब ये तोर भाग्य के हरे, ये अल्प मृत्यु नहीं हुई। बहुत सूक्ष्म भेद है सबके बीच में। अल्प मृत्यु काला कहते, ये जो अभी हुई ना धुंधकारी के साथ हरे अल्प मृत्यु, वही है
भयानक पिशाच बन के, भूत बन के घर में निवास करे बर लगी। गौकर्ण तीर्थ यात्रा करे बर गिरी, सोला पता चलिस कि ओकर भाई के अल्प मृत्यु हो है, तो आग में जल के मृत्यु हो है, तो बोला पिंडदान करिस। गया जी में पिंडदान का, अभी पिंडदान के बड़ा महत्व है पितर पक्ष में। पिंडदान करिस गया जी में। गया नाम के राक्षस ला भगवान नारायण के आशीर्वाद है, जे गया में जी में पिंडदान करही ओकर सहज मुक्ति होते। पर गया श्राद्धे सतिर ना पी तो मुक्ति न भविष्यति, मतलब 100 बार गया श्राद्ध करे के बाद भी धुंधकारी मुक्ति नहीं हुई। और काबर नहीं तेल सुन लो, जब काकरो गया श्राद्ध करे बर जाबे या गया श्राद्ध के समय बैठबे नहीं तो नाम के साथ में गोत्र बोले लागते। और गौकर्ण है जब गोत्र बोले बर कहा है ना, श्राद्ध करने वाला ब्राह्मण है तो अपन गोत्रल बोले। अब मैं तुम ला पूछता हूँ, वो धुंधकारी है ओकरे गोत्र क्रीस का, आत्मदेव ब्राह्मण के गोत्र खरे नहीं, वो तो बोला तो लानी रिश्का राते रात। अभी तो बता दूसरा घर के लेके, दूसरा गोत्र के लेके, गोत्र गलत होत रही से तेकर स्थिति धुंधकारिक मुक्ति गयाम श्राद्ध करे के बाद भी नहीं हो पाई। तेकर स्थिति गोत्र ला याद रखना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की, गोत्र महत्वपूर्ण चीज है। तो वापस ही जब गौकर्ण है तो घर में निवास करी, सो जब घर में निवास करी तो रात में विभिन्न प्रकार के आवाज, कभी हाथी के चिक्कार, कभी शेर के दहाड़, कभी सूकर के आवाज, कभी सियार के आवाज, कभी घुघुआ के आवाज, विभिन्न प्रकार के आवाज कमरा में निकलना प्रारंभ हो गए। तो गौकर्ण कागरी अपन कमंडल से जल निकाली, सो मंत्र मार के छोड़ी, सो छाया दिखत रिश्ते में। तो खूब रोल लगी धुंधकारी, भैया मुझे बचा लो, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, बुरे कर्मों के कारण, हाँ बुरे कर्मों के कारण मैं प्रेत योनि में चला गया हूँ, भैया मेरे उद्धार का कोई उपाय बताओ, मेरे उद्धार का कोई उपाय करो भैया। तो गौकर्ण ने कहते भाई चिंता मत कर, मैं कोई उपाय करूंगा। सुबह सुबह जब उठीस ना तो सूर्यनारायण भगवान अर्घ दिस, आदित्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रे सुदारिद्रम नोपजायते। सूर्य भगवान अर्घ देते देते जब सूर्य भगवान की आराधना करी ना तो सूर्यनारायण भगवान आशीर्वाद दीस, गौकर्ण बोलो। तो गौकर्ण की हे सूर्यनारायण, मेरा भाई जो है वो बुरे कर्मों के कारण प्रेत योनि में चला गया है, उनका उद्धार कैसे होगा, उनकी मुक्ति कैसे होगी, प्रेत योनि से उनको छुटकारा कैसे मिलेगा। तो सूर्यनारायण भगवान आशीर्वाद दी, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धे, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो माने साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। बोलो भागवत भगवान की। गौकर्ण महाराज अपन गांव में बात रखी ना, सुंदर मंच बनवा के कथा प्रारंभ करी, जैसे आप सब कथा प्रारंभ करें। गौकर्ण वक्ता बनी और बाकी सब श्रोता। तो कथा मंच में कथा सुने पर 3 प्रकार के श्रोता आते हैं, ध्यान दो। 2 प्रकार के श्रोता मन दिखे नहीं, एक प्रकार के श्रोता दिखत रहते। एक ठन श्रोता कौन हो गए, ये आप सब बैठे थे मन सब श्रोता हरो, मने जीता जागता इंसान एक श्रोता हो गए। और एक श्रोता रहते दिव्य आत्मा। दिव्य आत्मा माने जीवन बहुत सत्कर्म करते अपन जीवन में, कभी काकरो अहित नहीं चाहे, कभी काकरो बुरा नहीं चाहे, सबके भलाई के लिए सोचते हैं, नेक काम करते हैं और दूसरा बार जन्म लेना नहीं चाहे, मृत्युलोक में ना आना नहीं चाहे, ओमन लगते दिव्य आत्मा। ओमन वायुमंडल में भ्रमण करत रहते, आत्मा माने वायु, तो वायुमंडल में भ्रमण करत रहते। ओमन जाते कहाँ, जहां जहां सत्कर्म होते, जहां पूजा पाठ यज्ञ हवन कथा भागवत होते ना, वहां वहां दिव्य आत्मा मन आ जाते बिना बुलाए। ओमन न्योता दे नहीं लागे, बिना बुलाए सब पहुंच जाते। ओकरे बर तो दिव्य आत्मा दिव्य रूप में भ्रमण करते, जहां जहां सत्कर्म होते वहां वहां आके वो विराजमान हो जाते। मतलब कथा मंच में दिव्य आत्मा मन आके भर गए हैं अभी। वही कारण है कथा मंच कद को छोटे रहा है, 7 दिन तक तो कथा मंच कर दिया जाते, कोनो कर कथा हो, कथा कभी फीका नहीं लगे, चाहे कोई भी वक्ता बोले। ये कथा के प्रभाव है और मंच के प्रभाव है, ये भागवत जी के प्रभाव है, भागवत जी की महिमा है। दिव्य आत्मा मन आके विराजमान हुई। और एक हरे प्रेतात्मा, तीसरा प्रेतात्मा माने जे मन है बुरा कर्म के कारण भूत प्रेत आदि योनि में चले गए, पिशाच योनि में चले गए, वो मन भी आते हैं। जब कथा प्रारंभ हुई ना तो वो धुंधकारी का आत्मा भी इस कथा मंच में
देखी जगह बैठे के तो वायु रूप तो होएगा, बड़े बड़े कूलर चलत है, एती झेला जाते ओती झेला जाते, स्थायी रही तब तो कथा सुनल सखी। तो वो जो प्रेतात्मा रिश्ते है ये 7 गांठ के बांस बंदरी से तेरे भीतरी में बांस खाली रहते भीतरी से भीतर से खोल रहे में वही तरी तने आग बैठ गए, भीतरी में आग बैठी सो वो आत्मा है, वायु तो हरे हवा तो हरे। 7 दिन तक कथा सुनी श्रद्धा से। एक दिन कथा सुनी तो कथा सुने से एक गांठ फूटी, दूसरा गांठ दिन में दूसरा गांठ फूटी, ऊपर उड़ते की सोहधुनकारी का आत्मा। और 7वां दिन कथा सुनने के बाद 7 गांठ फूटी और बांस ऐसे फूटी ना ऊपर वो धुंधकारी के दिव्य स्वरूप, धुंधकारी के दिव्य स्वरूप। और ये दिव्य स्वरूप देख के आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं और आकाश से देवता फूलों की वर्षा करके कहते हैं धन्यो भागवती कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है श्रीमद् भागवत कथा को जो पापी से पापी जीवात्मा को भी तारने में, मुक्त देने में, मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है। बोलो भागवत भगवान की। वो भागवत कथा धुंधकारी जैसे प्रेत आत्मा माने पापी आत्मा मन के भी उद्धार करते भागवत कथा। तो देखो जजमान बने हैं ना, उकर पूर्वज मन तो आके बैठी गए काबर में पता है थोड़ी देर पहले हमार शरीर में हमारे पूर्वज मन के अंश है, तो सबके पूर्वज मन आग बैठ गए। और जी मन जजमान नहीं है तिकरो मन के पूर्वज मन आग बैठ गए। आदमी के आज से होकर पूरा वंश आ जाते यहाँ। तिकर स्थिति आप सब ला कथा प्रारंभ से पहले आना है और कथा के अंतिम तक के रहना है। बोलो भागवत भगवान की। काबर आपके साथ में आपके पूर्वज मन भी कथा सुना थे इसे भाव से। आप अकेला नहीं सुना हो, आप सुना हो ना, आप बैठे हो ना, तो आपके पूर्वज मन, कई पीढ़ी के पूर्वज मन आपके साथ में कथा श्रवण करते हैं। ये भाव से कथा सुनना है, ये भाव से कथा मंच में बैठना है। गांव वाला मन कथे महाराज एक जन एक क्षण विमान ऐसा हिम चढ़ के चल दिस धुंधकारी है। गांव को मन देखते रह गए। गांव वाला मन कथे महाराज कथा सभी जन सुने न विमान एक ठन आ रही से। तब गौकर्ण कहे तो मन चित लगा के नहीं सुने कथा ला। तोहरो मन की इच्छा है विमान में बैठे के फिर चित लगा कथा सुनो की। और 6 महीना बाद फिर कथा हुई इस गांव में। और 6 महीना बाद जब कथा हुई ना तो एक दिव्य विमान है, और दिव्य विमान में पूरा ग्रामवासी, जैसे भगवान राम हाँ मुक्तार घाट सरयू जी में मुक्तार घाट के माध्यम से परम धाम गिरना, वैसने गौकर्ण के साथ पूरा ग्रामवासी मन, वो उत्तम नगर के ग्रामवासी मन परम पद प्राप्त हुई। बोलो भागवत भगवान की। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, 9 ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, 9 ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला।
नौ ज्योति जगाने वाला शांति शांति गीत पवन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप सूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है परिक्रमा तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भव भवानी सहितं नमामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे